भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 59 श्लोक तक हम कल देख चुके थे। 59वां श्लोक था विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। और इस श्लोक का हमने संक्षेप में एक अर्थ देखा था कि विषयों से जो विनिवर्तन थे विशेष अच्छे प्रकार से निवृत्त हो गए हैं। किस प्रकार से? अर्थात जो इंद्रियों के विषय हैं जो उनसे जिनकी निवृत्ति हो गई है। किस प्रकार से? तो प्रतिबंध, निषेधात्मक जो प्रतिबंध होते हैं उस प्रकार के। कैसे? जैसे एक जिसको हम व्रत कह देते हैं, उपवास कह देते हैं इत्यादि। तो ये केवल एक बड़ा संक्षिप्त रूप है। इसके अतिरिक्त भी इसके कई बड़े विस्तार हमें दृष्टिगोचर होते हैं जब हम इस परंपरा को बहुत गहराई से देखते हैं, गहनता से इसको देखते हैं। उस रूप में देहिना अर्थात जो देहधारी मनुष्य शरीरधारी जो आत्मा है उनके विषयों की निवृत्ति हो जाती है। कब? निराहारस्य, प्रतिबंधों से। प्रतिबंध किसका? जैसे हम कई बार कोई दूसरा हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाता है, वो भी एक प्रतिबंध होता है। और कई बार हम स्वयं के ऊपर स्वयं ही प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे मैं 2 दिन तक दूध नहीं लूँगा, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं 2 दिन तक फल नहीं लूँगा, मैं 2 दिन तक रोटी नहीं खाऊंगा, चावल नहीं लूँगा इत्यादि। तो इस प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। या मैं 2 दिन तक किसी से बात नहीं करूँगा, मैं 2 दिन तक केवल बस एकांत में रहूँगा, मौन रहूँगा। वाचिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, वृत्तियों के स्तर पर, संस्कारों के स्तर पर भी मैं अपने आप को मौन रखने का पूरा प्रयत्न करूँगा अथवा करूँगी। तो ये जो सब है ये कैसे हैं? इनको हम प्रतिबंध कहते हैं। रसवर्जम, स्वाद का त्याग जो करता है, रसः अपि अस्य उसकी जो भोगेच्छा है, भोग की जो इच्छा है वो कैसी है? यद्यपि परम दृष्ट्वा, परम यहाँ पर कहेंगे अत्यंत उत्कृष्ट, दृष्ट्वा देख करके, निवर्तते, निवर्तते वृतु वर्तने धातु है और उससे निरुपसर्ग पूर्वक है। नी अच्छे प्रकार से समाप्त हो जाती है, हट जाती है, छूट जाती है उसे। तो ऐसा हमने इसका एक अर्थ देखा था कि जिसकी इंद्रिय भोग की जो स्थितियां हैं, या यूं कहें कि जो विषयों से विशेष रूप से निवृत्त हो गया है, जिसने ऐसा अभ्यास कर लिया है, किसके माध्यम से? निराहारस्य देहिनः, जिस देहधारी, जिस मनुष्य शरीरधारी ने अपने ऊपर निषेधात्मक प्रतिबंधों के द्वारा, जिसने ऐसा अभ्यास कर लिया, जिसके जो विषय हैं, इंद्रिय भोग की जो स्थितियां हैं, जिन्होंने उसको साध लिया है, ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? स्वाद का जो त्याग कर देता है, उसकी भोग इच्छा कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कब? दृष्टवा, अनुभव होने पर, अत्यंत उच्च अनुभव होने पर, उत्तम अनुभव होने पर। जैसे एक बच्चे को आज तक केवल गुड़ खिला रहे थे, बच्चा है जन्मा, एक शिशु, और उसको आज को केवल मीठे में केवल गुड़ दिया। पहली बार उसको कहा किसी ने, बेटा गुड़ से ऊपर भी एक मीठा होता है, या गुड़ से अतिरिक्त भी एक मीठा होता है। मुझे तो नहीं पता, मेरे लिए तो मीठा बस गुड़ होता है। बोले नहीं, आओ हम तुम्हें खिलाते हैं, बताते हैं। तो उसको मान लीजिए कुछ भी रसगुल्ला, मिठाई, जलेबी इत्यादि कुछ भी उसको दिया, तो अब उसको उससे कुछ अलग मिला ना,
अब वो स्वयं देखेगा यहाँ पर उत्तमता किसमें है, मुझे रस किसमें अधिक आ रहा है। गुणवत्ता पर अभी नहीं जाएगा वो इस पर जाएगा कि मुझे किसमें अधिक रुचि हो रही है उस रूप में। और बस यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि में से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो गुणवत्ता का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मात्रा का ध्यान नहीं, मात्रा तो होगी ही, क्योंकि आध्यात्मिकता का मतलब ही होता है जहाँ पर मात्रा भी पूरी की पूरी हो और गुणवत्ता भी पूरी की पूरी हो। जैसे इसको ऐसे समझिए, दूध तो शुद्ध है, देशी गाय का है, लेकिन मिला है 100 ग्राम ही, तो मात्रा तो कम रह गई ना। अब मान लीजिए इसको ऐसे उल्टा करके देख लीजिए, मात्रा तो मिल गई, 1 लीटर दूध ले लीजिए, पी लीजिए 1 लीटर, लेकिन किसका है, गाय का नहीं है, भैंस का है। उसमें भी मेलामाइन मिलाया है, थैली का दूध मिला है, उसमें भी ना जाने किस किस प्रकार के उत्पाद मिलाए हैं। तो मात्रा तो है लेकिन गुणवत्ता नहीं है। अध्यात्म का तात्पर्य ही है जहां मात्रा भी और गुणवत्ता भी दोनों बिल्कुल कंप्लीट हो, पूरी हो, पूर्ण हो उस रूप में। तो जब आध्यात्मिक दृष्टि से जब ये रस को देख लेता, यानी अभी तक ये विषयों के रस से लिप्त था, अब उसने परम दृष्टवा, परम रस को देखा कहीं ना कहीं। कैसे, साध करके, संयम के द्वारा, अपनी प्रज्ञा को स्थिर करके, अचल करके। और पीछे सारे से एक चर्चा चलती हुई आ रही ना कि उसने अपने इंद्रियों को, मन को, उन सबको कैसे कर लिया, कछुए की भांति सिकोड़ लिया। वो सारी चर्चा को लेंगे, क्योंकि ऊपर से जो विषय चल रहा होता है, आ रहा होता है चल करके, उसके अनुसार ही हम संगति लगाते हैं। ठीक है, तो कब होगा ये परम दृष्टवा, परम रस को वो कब देख पाएगा, जब इन रसों से वो और कुछ आगे की ओर बढ़ेगा। आइए 60वां श्लोक देखते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कह रहे हैं यततः, यत्न पूर्वक, अपि यानी यत्न पूर्वक होने के बाद भी, ही निश्चय ही, कौन्तेय, हे कौन्ती पुत्र, हे कुंती नंदन, पुरुषस्य विपश्चितः, मनुष्य की विवेक से युक्त इंद्रियाणि, समस्त इंद्रियां, प्रमाथीनि, उत्तेजित, हरंती, फेंकती हैं, प्रसभम, बल से, किसको, मनः। तो मन शब्द के रूप चलेंगे, मनः, मनसि, मनांसि, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो मनः। प्रायः देखने में जब मनः शब्द को देखते तो हमें ऐसा लगता है जैसे रामः, प्रथमा विभक्ति एक वचन, किंतु मनः शब्द के जब रूप चलाएंगे तो मनः, मनसि, मनांसि, मनः, मनसि, मनांसि, इस प्रकार से रूप चलेंगे इसमें। तो मनः यहाँ पर मन को। अब देखो पूरे का अर्थ देखते हैं। प्रयत्न करने के बावजूद भी, अच्छे प्रकार से प्रयास करने के बाद भी, हे कुंती पुत्र, मनुष्य की जो स्थितियां हैं, या यूं कहिए कि जो बार बार प्रयत्न करने पर जिसने विवेक प्राप्त कर लिया है, ऐसा विवेक वाला पुरुष भी, पुरुषस्य विपश्चितः, विवेक से युक्त जो पुरुष है, उस पुरुष का क्या होता है, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति। ये जो इंद्रियां हैं ना, बड़ी वेगवान है, बड़ी प्रबल हैं, बहुत प्रबल हैं, ना जाने कब किधर बहा करके ले जाए, ना जाने कब। और ये सामान्य के लिए नहीं कहा जा रहा, ये कहा जा रहा है उस व्यक्ति के लिए जो विवेकी है, जिसने अपने आप को साधने का एक पूरा लंबा उपक्रम जिसने अभी तक चला रखा है, अपने आप को, स्वयं को साध रहा है, अपनी स्थितियों को संयम में लेकर के आ रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए भी कहा है कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी वेगवान हैं, तो इनमें इतना तीव्र वेग है कि विवेकी पुरुष का जो मन है ना, उसका भी बलपूर्वक, बलात्
जिसको ये कहते हैं बलात्कार करके, बलात्कार यानी बहुत अधिक बल प्रयोग करके हरण कर लेती है। किसका? विवेकी पुरुष की बुद्धि का, उसके मन का। मन है ना, प्रसभम मनः हरंती मनः, तो मन को हरण कर लेती है। किस, कैसे? प्रसभम, बलपूर्वक, बहुत अधिक बल से। क्यों कर लेती हैं? क्योंकि ये हैं ही प्रबल। इनकी जो गति इतनी तीव्र है कि ऋषियों ने तो ये तक कहा कि यदि युवती बहिन हो तो और भाई युवक हो तो दोनों एकांत में एक स्थान पर कदापि ना रुके। स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। आज समाज में बढ़ रहे अन्याय, अनाचार, इस प्रकार की जो भी स्थितियां हैं, इसका एक कारण ये भी है ऋषियों की विद्याओं से विमुख होकर के वैसे तो बहुत हानि हुई ही है, लेकिन ऋषियों के प्रति जो श्रद्धा का ना होना, इसने भी बड़ी हानि की है। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि श्रद्धा होती है तो ऋषियों को, अरे ऋषियों को भले ही मत मानो, लेकिन ऋषियों की तो मानो। आपको ऋषियों के प्रति श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो, लेकिन ऋषियों ने जो एक सटीक, सैद्धांतिक, बिल्कुल व्यवहारिक, जेन्युइन बात कही है, उससे तुम लाभ तो ले लो, बस इतना तो कर ही सकते हो ना। तो आज ये जो सेकुलरवाद, ये वाद, वो वाद, इस सब ने क्या किया? हमें बहुत बड़े लाभ से वंचित कर दिया, और फिर हम बाद में सीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो उसी बात को कहा है कि यत्न करते हुए भी, यततः, इसको अगर करेंगे अर्थ तो ही यततः अपि कौन्तेय, कि बहुत अच्छे प्रकार से प्रयत्न करने के उपरांत भी क्या होता है, जो इंद्रियां हैं, चूंकि वो बड़ी प्रबल और बड़ी वेग वाली हैं, विवेकी पुरुष के मन बुद्धि का हरण कर लेती हैं, और उसका भी क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। उसकी भी सारी की सारी साधना उस दिन खंडित हो जाती है, बिखर जाती है इस रूप में। तो ये 60वां श्लोक कह रहा है। कल ऐसे ही, मुझे नहीं पता था कि ये विषय आने वाला है, लेकिन कल ऐसे ही एक विचार आ रहा था, वैसे उस पर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, प्रेम कैसे करें, उससे संबंधित एक छोटी सी पोस्ट हमने व्हाट्सएप पर भी शेयर की थी अपने, ऐसे ही बस। तो मुझे फिर रात्रि में जब इस विषय को देख रहा था कि भाई देखिए कल क्या विषय आने वाला है, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो विषय कल पढ़ाने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, उस विषय पर मैं चिंतन आज कर रहा हूँ, और किस रूप में कर रहा हूँ, बिल्कुल सटीक वही, उतना ही। तो देखो, एक संकेत करता हूँ छोटा सा, केवल छोटा सा संकेत। प्रायः बड़ी समाज में स्थितियां मिलती हैं, उस बाबा की इतनी चेलियां थी, उस बाबा के इतने चेले थे, उस साध्वी की, उस जो भी उस रूप में प्रचलित हैं, सन्यासीन हैं या जो भी महिला हैं, उनके इतने भक्त थे, वो था, ये था, बाद में उनका ये हुआ, उनका ये पकड़ा गया, यहाँ से ये सामने आया, इत्यादि। जानते हो, संक्षेप में बस एक बात ठीक प्रकार से, यहाँ पर बहुत बड़ा दोष है। इंद्रियों के यदि वेग को, उसके आवेग को, उसके सामर्थ्य का यदि तनिक भी बोध हो ना, तो कोई भी ये इस प्रकार का व्यवहार ही ना करे। और जब इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा तो निश्चित सी बात है, जो होने वाले दोष हैं, जो होने वाला उनका पतन है, जो उनका दुर्भाग्य है, उससे वो बच जाएगा। तो बाकी पूरी चर्चा वीडियो में ही मिलेगी आपको, वहीं पर रखेंगे इस बात को। तो इस रूप में, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवती होती हैं, बलशालिनी होती हैं। सोचो, विवेकी पुरुष को भी पतित कर सकती हैं, विवेकी पुरुष को भी। और अच्छा, ऋषियों ने ये क्यों लिखा? हम लोग बड़ी समाज में एक बात कहते हैं, नहीं नहीं, भाई बहन का तो बड़ा पवित्र रिश्ता है। माना रिश्ता पवित्र है, लेकिन भीतर संस्कार किस प्रकार के हैं? आज मानवीय जितनी भी
चित्त है, उस रूप में देखें तो जितनी मानवीय सभ्यता है वर्तमान समय में, जहां जहां भी है, जहां पर भी है, इनके संस्कारों का जो प्राबल्य है, इनकी जो संस्कारों की प्रबलता है, वो किस प्रकार की है और कितना समझते हैं हम संबंधों को, कितना समझते हैं, कितना हमने उनके विषय में अध्ययन किया है। हमें कॉस थीटा साइन थीटा उस रूप में, प्लस माइनस स्क्वायर, ये सब पढ़ाया है, लेकिन जीवन किसने पढ़ाया आज तक? हमें किसी ने बताया हमें कि जीवन ऐसा होता है, या जीवन के विषय में ये पढ़ो, ये जानो? तो ये जीवन को पढ़ाने वाला कौन था? शास्त्र थे, और शास्त्रों को हटा ही दिया। भाई मैकालो ने एक बात कही कि यदि किसी संस्कृति को मिटाना है, यदि किसी संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट करना है, तो उसकी संस्कृति पर ही कुठाराघात करो ना, वो स्वयं समाप्त हो जाएगी। और यही तो हुआ। जीवन को बताने वाला कोई एक सिलेबस है क्या आज? किसी भी XYZ, यूपीएससी हो, एससी हो, या जो भी इस प्रकार का, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं कुछ शायद अलग कह रहा हूँ, यूपी बोर्ड हो, माध्यमिक बोर्ड हो, या CBSE बोर्ड हो, कुछ जो भी जिस भी प्रकार की बोर्ड है, क्या जीवन को पढ़ाने से संबंधित किसी के पास कोई पाठ्यक्रम है? और यदि कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी रहे तो वो कितना पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने वालों का स्वयं का आचरण कैसा है, और पढ़ने वालों की स्थितियां, उनमें कितनी भावनाएं पढ़ने वालों के प्रति, कितनी श्रद्धा इत्यादि। इसलिए तो हम एक बहुत बड़े लाभ से वंचित हो गए। ऋषियों को ना माने कोई आपत्ति नहीं, आप मुझे मत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जो सटीक बात कह रहा हूं, यदि आप उससे लाभ ले जाएंगे तो जानते हैं आप मुझे किस रूप में मानोगे? बताओ। किसी को मानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसकी सही बात को सही और उसकी गलत बात को गलत ठीक जान करके मानना, ये वास्तव में मान्यता है। इस रूप में 61वां श्लोक देखते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखो, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कई श्लोक में आ गया है अभी तक भी, और आगे भी आएगा। ये बात आगे भी ये कहेंगे। किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है? किसका मन वश में है? जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो। भाई मन किसका वश में? जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो। और जिसकी इंद्रियां और मन जिसके वश में हो, उसकी बुद्धि भी उसके वश में होगी। फिर जिसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि जिसके वश में होंगे, उसका चित्त भी उसके अधिकार में आ जाएगा। इस रूप में तो कह रहे तानि सर्वाणि, समस्त इंद्रियों को। अब तानि शब्द से इंद्रियां क्यों ले? तो देखो ऊपर वाले श्लोक में कहा था ना, ऊपर वाले श्लोक में और उससे पूर्व वाले श्लोक में भी कहा था ना, भाई इंद्रियों को जो इस प्रकार से कछुए की भांति सिकोड़ लेता है, और इसमें भी कहा इंद्रियाणि प्रमाथीनि। तो उसी प्रकार से अनुवृत्ति यहाँ पे भी आएगी इसमें, तानि सर्वाणि। अब तानि सर्वाणि से अब कहें कि नहीं, यहाँ पर कुछ हो रहे, तो अनुवृत्ति आदि संगति का इसलिए बहुत बड़ा महत्व है। तानि शब्द से यदि, तानि तो उन सबको, बहुवचन, तत्ते तानि, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो तत्ते तानि। अब तानि कानि किसके लिए कहें? तानि सर्वाणि, वे सभी। कौन? तो देखो ऊपर से अनुवृत्ति लेंगे तो इंद्रियाणि, तानि सर्वाणि इंद्रियाणि, इंद्रियाणि सर्वाणि, सर्वाणि इंद्रियाणि, इस प्रकार से लेंगे। संयम्य, वश में करके, जैसे लब्ध्वा, प्राप्त करके, कृत्वा, करके, स्नात्वा, स्नान करके, भुक्त्वा, भोजन करके, गत्वा, जाकर, उस रूप में। तो ऐसे ही संयम्य, वश में करके, युक्तः, लगा हुआ, आसीत, आसीता का अर्थ ये क्या कर रहे हैं? होना चाहिए। आसीत, मत्परः, मुझ में, वशे, वश में, पूर्णतया वश में, ही, निश्चय ही, अच्छे प्रकार से, यस्य, जिसकी, इंद्रियाणि, इंद्रियां, तस्य प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठिता प्रज्ञा, उसकी जो चेतना है वो कैसी है? स्थिर है। पूरे का अर्थ देखते हैं। जो सारी इंद्रियों को, तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता, जो सभी इंद्रियों को अच्छे प्रकार से संयम में, वश में रखते हुए,
हैं, तानी सर्वाणी संयम्य, उन सब का ऐसे लीजिए, यस्य इंद्रियाणि ही वशे हैं, पहले इसको लीजिए और फिर यहां पर तानी सर्वाणी संयम्य करके, तो जिसने अपनी सभी इंद्रियों को बहुत अच्छे प्रकार से वश में करते हुए, तानी सर्वाणी, उन सब इंद्रियों का संयम किया है, वश में कर किया है जिसने, वश में करके। और क्या कहा, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है, ऐसा ये अर्थ कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, यहाँ पर कहीं पर भी मई शब्द तो नहीं है, मई मुझ में है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि मई शब्द का अर्थ होता है मुझ में, तो ये मुझ में इन्होंने अर्थ कहां से निकाला? तो देखो लिखा है ना, मत परहा, मत परहा, किसमें? अब इस बात को कौन कहेगा? मनुष्य, या यूं कहें कि मनुष्य शरीरधारी दूसरे मनुष्य शरीरधारी के लिए कह रहा है कि जो मुझ में कर देगा, मुझ में अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देगा, हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो चूंकि आप एक देशी हो, सबसे पहला दोष यह आएगा कि आप एक देशी हो, और एक देशी में चूंकि मन बुद्धि आदि की जो गति है उस रूप में देखें तो इनकी गति बड़ी तीव्र है, और किसी सीमित वस्तु में सीमित स्थितियां हो सकती है, असीमित नहीं। तो स्थिरता, या यूं कहें कहीं पर इस रूप में यदि देखेंगे तो स्थिरता या स्थैर्य संभवी वहां है जहां पर अनंतता हो, असीमता हो। इसको ऐसे लीजिए, ऐसे समझेंगे शायद आप, जैसे प्रतिमा है कोई, और प्रतिमा में हम ध्यान करना चाहते हैं, प्रतिमा से हम ध्यान करना चाहते हैं, प्रतिमा का उस रूप में पूजन करते हो, हम उसकी उपासना करना चाहते हैं, उसको हम अपना इष्ट मान करके जो भी उस रूप में करते हैं, और हम क्या कहते हैं, हम पूजन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। किंतु विचार कीजिए, सबसे पहली बात तो वो एक देशी है, सीमित है, असीमित नहीं है, अनंत नहीं है, वो सीमित है, एक सबसे पहले। और सीमित वस्तु में कितने समय तक, यदि देखेंगे ऊपर सर से लेकर के और पैरों तक, पैरों की जो अंगुलियों के नाखून है वहां तक कितना समय लगेगा? आंख बंद करके ऊपर से नीचे तक आगे हो गया, बस। अब कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। आंखें बंद करके यदि आप ध्यान भी कर रहे हो तो जानते हो किसका ध्यान कर रहे हो? मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने भी, जो भी प्रतिमा पूजन कर रहे हैं उसके समक्ष खड़े होकर के भी, जानते हो शुद्ध जानकारी नहीं है उनके पास, लेकिन वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी क्रियाओं से बता रहे हैं कि हम चाहे खड़े यहाँ हैं लेकिन ये हमारी स्थिति अलग है कि हम ये कर रहे हैं। आंखें बंद क्यों की फिर? यदि उस रूप में, साकार रूप में आप उसको अपना इष्ट माने तो आंखें बंद क्यों कर रहे हो? जब भी भक्ति भाव आपके भीतर आता है, जब वो हिलोर आती है, आंखें क्यों बंद करते हो? आंखें बंद की तो उसने, तो आप उसको नहीं देख रहे, बस आपके मन में एक विश्वास है, कोई है जो मुझे देख रहा है। अच्छा, जो प्रतिमा वो आपके समक्ष रखी है, लेकिन आप मन में ही जिह्वा, अपनी जीभ भी नहीं हिला रहे हैं, अपनी टंग भी नहीं हिला रहे हैं, बिल्कुल एकदम मुख बंद है, आंखें बंद है, आप अपने मन में ही कुछ कह रहे हैं। आपको ये विश्वास है यहां पर भी, मेरे मन में कही गई बात को भी कोई ठीक ठीक सुन रहा है, वो मेरी सुन रहा है। आपका जो ये विश्वास है ना, ये भी इस बात को सिद्ध कर रहा है कि स्थिरता शांत में नहीं हो सकती, सीमित में नहीं हो सकती, एक देशी में हो ही नहीं सकती, क्योंकि नख से, यूं कहें कि शिखा से नख पर्यंत, जो नख कहते हैं नखूनों, शिखा कहते हैं जो सर में सबसे ऊपरी भाग में होते, पुरुष लोग जिसको आप चोटी भी कह देते हो, तो वहां से नीचे तक उसको निहारने में, उसका ध्यान करने में कितना समय लगेगा? बहुत थोड़ा सा समय लगेगा इस रूप में। तो मत परहा, वो मुझ में जब अपने आप को क्या कर देता है, स्थिर कर लेता है। अब कैसे करेगा? तो देखो स्थिरता कब आती है?
स्थिरता तब आती है जब आपको ये बोध हो जाए, अरे कितना चलूं, कितना गमन करूं, परमात्मा तो सर्वांतर्यामी है, परमेश्वर तो सर्वव्यापक है। अब सर्वव्यापक भी और सर्वांतर्यामी यानी मेरे भीतर भी है, मन बुद्धि तो छोड़ दो, मुझ आत्मा के भी भीतर है। प्रकृति ऐसी नहीं है, प्रकृति मुझ आत्मा के भीतर नहीं है, मैं प्रकृति में हूं, मैं आत्मा में चेतना प्रकृति में हूं, ये सत्य है, ये सैद्धांतिक है, निर्विवाद सत्य है। किंतु प्रकृति, मूल प्रकृति जिसको आप सृष्टि भी कह देते हो, प्रकृति की विकृति जिसको आप सृष्टि कह देते हो, ये मुझ आत्मा के भीतर नहीं है, परमात्मा मुझ आत्मा के भी भीतर है। इसीलिए तो कहा सर्वांतर्यामी, सर्व अंतर्यामी, सबके भीतर है। और संसार में एक ही सत्ता है, केवल ऐसी। और देखो ना कितना बड़ा आश्चर्य है, मैं समस्त, हम समस्त परमात्मा में और परमात्मा हम सब में भी है। सब कुछ परमात्मा में है और परमात्मा मेरे भीतर भी है, मुझ चेतना के भीतर भी परमात्मा है। यदि ऐसा ना हो तो मेरे द्वारा किए गए किस किस जन्म में कौन कौन से कर्म हैं, उन कर्मों का किस किस रूप में कैसे ठीक ठीक न्याय करना, ये कौन बताएगा फिर। तो यदि आप सीमित को, यदि आप एक देशी को इष्ट मानते हैं, उपास्य मानते हैं, सृष्टिकर्ता मानते हैं, कर्मों का फल प्रदाता मानते हैं, तो आप ठीक नहीं है, आपकी जानकारी ठीक नहीं उस रूप में। तो इस रूप में अब जो अपनी चेतना को यानी स्वयं को मुझ में स्थिर कर लेता है, मुझ में, अब ये इस बात को कौन कह रहा है, तो ये बात को इस बात का कथन करने वाले भले ही कृष्ण हो, लेकिन इस बात को कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मुझ में। अब मैं कहूं, जैसे मान लीजिए मैं कहूं अहम भूमिम आददाम आर्याय, मैंने इस भूमि को आर्यों के लिए दिया। कथन करने वाला भले ही मैं हूं, लेकिन ये कथन मुख्य रूप से किसने किया है? परमात्मा ने किया है, वेद में किया है। मैं श्रेष्ठ लोगों के लिए देता हूं ये, अर्थात अब परमात्मा ने अन्याय तो नहीं कर दिया ऐसा कह करके कि श्रेष्ठ लोगों को देता हूं, और जो श्रेष्ठ नहीं है उनका क्या रहा फिर? कमाल की बात है, अंधा बांटे प्रसाद और केवल अपनों अपनों को दे। परमात्मा स्वयं भी अच्छे हैं, श्रेष्ठ है, और देखो कमाल की बात है, ये सारा का सारा सब कुछ भूमंडल श्रेष्ठ लोगों को दे दिया। अन्याय नहीं कर दिया ना, अन्याय बिल्कुल नहीं किया। ठीक से समझो, कैसे? ठीक से इस प्रकार से समझो, परमात्मा की ये आज्ञा है कि जो श्रेष्ठ नहीं है उनको भी श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि भूमि, ये समस्त संसार, ये पूरा ब्रह्मांड जो सृष्टि रूप में है, ये समूचा मैंने किनके लिए दिया है? तुम सबके लिए दिया। और तुम सबकी सार्थकता कब है? जब तुम श्रेष्ठता की ओर बढ़ते चले जाओ निरंतर। और जितनी श्रेष्ठता की ओर बढ़ करके चले जाओगे, उतना आप इस सारी सृष्टि से लाभ ले पाओगे, हानि नहीं उठाओगे। इन इंद्रियों से, इन मन से, इन बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, इन सब से तुम लाभ ले पाओगे। इनको ऐसे समझो, इनके तुम स्वामी बन पाओगे, दास नहीं रहोगे। ठीक है, उस रूप में। तो इस रूप में यहां पर भी कथन है कि जो अपनी चेतना को, अपने स्वयं को मुझ में समर्पित कर देता है, मुझ में स्थिर कर लेता है साधना से, संयम से, वो क्या है? वो कैसा व्यक्ति है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, स्थिर बुद्धि वाला है वो, उसकी चेतना स्थिर हो गई है, अविचल हो गई है, अचल हो गई है, एकदम बस बिल्कुल समुद्र में जैसे ऊपरी सतह में थोड़ा सा दोलन होता है, कंपायमान रहती है स्थितियां, लेकिन समुद्र के जब सतह में जाते हैं वहां पर जल स्थिर है, शांत है, बिल्कुल प्रकर्ष रूप से शांत है, प्रशांत है, अपितु प्रशांत बिल्कुल उस रूप में। तो ये 61वां श्लोक था कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए, इंद्रिय संयमन करता है, वश में रखते हुए भी, देखो इंद्रियों को वश में रखते हुए भी इंद्रियों का जो संयम करता है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। इंद्रियों के संयम के लिए प्रयास करना, ये प्रथम सीढ़ी है।
लेकिन करते हुए भी इंद्रियों का जो संयम कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, और अपनी चेतना को यानी अपने आप को मुझ में स्थिर कर लेता है, या मेरे प्रति पूर्ण समर्पण में आ जाता है। तब क्या है, उस व्यक्ति की प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, उसकी बुद्धि, उसका मन, सब कुछ, यानी अब वो स्वामी हो गया है। अब वो दास नहीं रहा, गुलाम नहीं रहा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियों, भोगों, विषयों, इन सब का दास था आज तक। हम सब दास हैं अभी तक। दास यानी गुलाम, पराधीन। तो तब क्या होता है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वामी हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। एक नारा लगता है ना, जहां से एक अपनी संस्था है अपने देश में, कन्हैया कुमार जहां से पढ़ते हैं, जानते हैं, वहां से एक नारा लगता है, हमको चाहिए आजादी। अब कौन सी आजादी चाहिए और किससे आजादी चाहिए, शायद उनके पूर्वजों को नहीं पता होगा, लेकिन ये आजादी वास्तव में प्रत्येक चेतना की मांग है कि उसको आजादी चाहिए सबसे। और इसी को मैं कहा करता हूं प्रायः समस्तता से रिक्तता, ये है वो आजादी। कह के लेंगे आजादी। अरे भाई, तुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आजादी कह के लेने वाली वस्तु नहीं है और किसी से लिया नहीं जा सकता। इसको स्वयं अर्जित करना पड़ता है, इसको अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, इसको परिश्रम से सींचना पड़ता है, तब जाकर के मिलती है आजादी। जिस आजादी को तुम गला फाड़ करके चिल्ला रहे हो, शत्रुओं का समर्थन कर रहे हो, देशद्रोहियों का समर्थन कर रहे हो और कह रहे हो हमें चाहिए आजादी, ना, गलत कह रहे हो। तुम्हें कहना चाहिए हमें चाहिए गुलामी, क्योंकि तुम गुलामी की बात कर रहे हो, बात गुलामी की कर रहे हो और कह रहे हो चाहिए आजादी। ठीक ऐसे ही समझिए, जैसे अर्जुन के लिए कहा था, शैली तुम्हारी ज्ञानियों जैसी है, तुम बात बुद्धिमानों, तुम्हारी जो शैली है वो बुद्धिमानों जैसी है, लेकिन बात तुम मूर्खता की कर रहे हो, इसी रूप में। तो 62वां श्लोक देखिए, बड़ा, मेरा इस पूरी गीता में मेरा सबसे प्रिय श्लोक है ये आने वाले 62 और 63। दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां, ये दोनों श्लोक मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं यूँ कहता हूँ कि यदि मैं इस जीवन में, इस पूरे जीवन में यदि इन दो श्लोकों को अपने जीवन में आत्मसात कर पाया ना, बस मैंने भगवान कृष्ण की भक्ति कर ली। मैं हो गया भगवान कृष्ण का, मैं हो गया गीता का, मैं हो गया भगवत भक्ति का, मैंने कर ली साधना, मेरी हो गई तपस्या। ध्यान से सुनिएगा, संसार की इतनी बड़ी मनोवैज्ञानिक बात करने अभी जा रहा हूं, जो देखो इतने पहले भगवान कृष्ण ने, या जिसने भी इस ग्रंथ को ग्रंथाकार रूप दिया, उसने की, जहां से भी उसने की, लेकिन बात बड़ी सटीक है। मुझे मेरा इससे कोई विशेष संबंध नहीं है कि युद्ध के क्षेत्र में कितना उपदेश किया जा सकता है। मैं एक बात जानता हूं कि युद्ध के क्षेत्र में कभी भी, युद्ध के क्षेत्र में हुई घटनाओं को चलचित्र आदि के रूप में, उस रूप में टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां से रिकॉर्ड करके फिर बाद में उसको कुछ पुस्तकाकार दिया जा सकता है। आज भी देखें तो आज भी ये संभावना है, लेकिन प्राचीन काल में भी यदि देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक एक संवाद हो रहा था और वो श्लोक लिखा रहे थे महर्षि व्यास को, या जिसने भी ये ग्रंथ लिखा है उसको, उस रूप में। तो ध्यान से समझिए, मैं प्रेम को किस रूप में परिभाषित करना चाहता हूं, या मैं प्रेम को कैसे देखता हूं, या जिसके लिए कल एक छोटा सा स्टेटस भी लगाया था। तो देखिए 62वां श्लोक, आरंभ कहां से होती है समस्या, कहां पर काम करने की आवश्यकता है, समस्त मानवीय चेतनाओं, अर्थात मनुष्य शरीरधारियों को, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, युवती हो, किशोर हो, किशोरी हो, जो भी हो, कहां पर काम करने की आवश्यकता है। ध्यान से समझिए, मैं कहता हूं पूरी गीता का दूसरे अध्याय का, पूरे दूसरे अध्याय का सार है मेरी दृष्टि। तो 62वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः
कामात् क्रोधो भिजायते। 63वां श्लोक भी इसी के साथ पढ़ देता हूँ। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। एक एक अर्थ करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंसः मनुष्य की ये प्रवृत्ति है, मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो किसका ध्यान करता है? विषयों का ध्यान करता है। मनुष्य का ये स्वभाव है, उसकी बिल्कुल ये उसका नेचर है, उसकी नेचुरल हैबिट है, ये उसका एक यूं कहूंगा नैसर्गिक प्रयत्न है। वो किसका ध्यान करता है? विषयों का। अब विषय क्या? कौन से विषय? किन विषयों के विषय में ये कहना चाहते हैं? इंद्रियों के विषयों की, क्योंकि ऊपर से किसकी चर्चा चलती आ रही है? तानि सर्वाणि, वहां पर भी इंद्रियों के विषय की चर्चा है। तो ध्यायतः विषयान पुंसः, मनुष्य पुरुष, अब पुरुष, पुंसा शब्द से पुरुष अर्थ लेना चाहिए, लेकिन हम मनुष्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। और एक और बात मैं आपके लिए साझा कर लेता हूं। आत्मा जो होता है ना, आत्मा, आत्मा को पुरुष कहते हैं शास्त्र में, आत्मा को पुरुष कहते हैं। तो जो आत्मा स्त्री शरीर में है तो उसको क्या कहते हैं? स्त्री। जो आत्मा पुरुष देह में है उसको क्या कहते हैं? पुरुष। लेकिन सब आत्माओं की, समस्त आत्माओं की क्या एक संज्ञा है? वो है पुरुष। तो यदि हम यहां पुंसा शब्द से पुरुष भी लें तो तब भी आपको स्त्री और पुरुष दोनों लेना चाहिए, किंतु इसलिए हम यहां पर पुंसा शब्द से मनुष्य ऐसा अर्थ ले रहे हैं। तो मनुष्य, अब स्त्री भी मनुष्य और पुरुष भी मनुष्य ही, बालक भी मनुष्य और वृद्ध भी मनुष्य। तो मनुष्य शब्द इसलिए हमने लिया। तो पुंसः, मनुष्य की ये प्रवृत्ति है, स्वभाव है, विषयान पुंसः ध्यायतः, विषयों का ध्यान करता है। किन विषयों का? तो इंद्रियों के विषयों का। अब इंद्रियों के विषय क्या क्या है? जैसे आपकी जो जीव है, जीव, जीव जिसको आप बोलते हैं जीभ, टंग, जिह्वा बोलते हैं शास्त्र में से। तो जिह्वा का विषय क्या है? रस, खट्टा, मीठा, तीखा इत्यादि। अब जब भी कभी आपको, जब भी देखो, किसका ध्यान करते हो जिह्वा से? विषयों का। कौन से विषय का? रस का ध्यान करते हो। ऐसे ही कानों से अच्छा संगीत, मधुर ध्वनि, मधुर कोलाहल, उस रूप में मधुर गीत है, शिशु की शैशव अवस्था का वो बालपन, अटखेलियां, माता का वो स्नेह युक्त व्यवहार, पत्नी का, पुत्रों का, पुत्रियों का, ये सब जो हमें कर्ण प्रिय लगता है। तो कानों से किसका ध्यान किया? विषयों का। कौन से? तो कर्ण का विषय है शब्द, जो श्रोत्र इंद्रिय उसका विषय क्या है? शब्द, उस रूप में। तो ध्यायतः विषयान, विषयों का ध्यान करता है, इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है। कौन? मनुष्य। और उससे क्या होता है? संगः तेषु उपजायते। ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा गर्म पानी ला के देना भाई। संगः, उनका संग करने से तनिक रुकिएगा, क्षमा कीजिएगा, बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया। हाँ, तो किसका संग? संग से, किसके संग से? उन विषयों के ध्यान से क्या होता है? आसक्ति। किसमें? तेषु, उन इंद्रियों के विषयों में। उन इंद्रिय विषयों में क्या होता है? उसकी आसक्ति हो जाती है, उसकी रुचि हो जाती है, उसका राग बढ़ता चला जाता है, उसको वो रोचने लगते हैं, उसमें उसे सुख मिलने लगता है। सुख के लिए वो कैसा होता चला जाता है? आसक्त, उसमें लिप्त होता चला जाता है, घिरता हुआ चला जाता है उनसे। संगः तेषु उपजायते। संग से क्या होता है? इंद्रिय विषयों में आसक्ति का जन्म होता है। उपजायते, उपसर्ग पूर्वक है। जायते अर्थ में देखें तो उत्पन्न होने अर्थ में।
यानी अच्छे प्रकार से किसका जन्म होता है फिर वहां से? आसक्ति का। देखो ध्यान से समझना, लगाव, आसक्ति, उसमें रुचि, राग, ये लगभग सिमिलर ही है, ये लगभग मिलते जुलते ही हैं, एक ही बात को कहने वाले। अब उससे क्या होता है? संगात संजायते कामः। अब इस संग से क्या जन्म होता है? किसका जन्म होता है? कामः, इच्छा का जन्म होता है। इच्छा, इच्छा। अब किसकी इच्छा? किसी भी, जो भी विषय है, जिस इंद्रिय का जो भी विषय है उसी की इच्छा होती है। और उससे क्या होता है फिर? कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। कामात्, काम से, काम के द्वारा, क्रोधः अभिजायते, क्रोध का जन्म होता है। संसार में इस मनोविज्ञान पर देखो चर्चा कितने प्राचीन समय में कर दी गई थी, लेकिन अगर हम ना समझे तो दोष किसका? हमारा। ध्यायतः विषयान पुंसः, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि ये विषयों का ध्यान करता है, इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है। उससे क्या होता है? उससे उन इंद्रिय विषयों में उसकी आसक्ति का जन्म होता है, उसमें राग उसका बढ़ जाता है, लगाव का जन्म होता है, उसमें उसको रुचि आने लगती है, रुचि बढ़ने लगती है, रुचि का जन्म होता है। ऐसे संगात संजायते कामः, उस संग से किसका जन्म होता है फिर? काम का। अब काम का अर्थ इच्छा मैंने क्यों किया? तो इच्छा शब्द से सभी में स्थितियां घट जाएंगी। कर्ण इंद्रिय से जो भी है, रसना इंद्रिय से जो भी, उपस्थ इंद्रिय से जो भी जिस प्रकार की स्थितियां हैं, तो उन सब से इच्छा शब्द से उन सभी में समझ में आ जाएगा। तो कामात् क्रोधो भी जायते, और उस काम से फिर किसका जन्म होता है? क्रोध का जन्म होता है। कहते हैं ना भाई मुझे गुस्सा बहुत आता है। अब तुम गुस्से को हटाना चाहते हो, लेकिन गुस्सा कहां से आए इस पर तुम्हारा आज तक ध्यान गया ही नहीं। मुझे बिना बड़ा गुस्सा आता है, कभी कभी तो मेरा मन ऐसा करता है उसको उठा के पटक दूं। कभी कभी तो मेरा मन ऐसा करता है कि मुझे ना बस मैं बता नहीं सकता। अब झगड़ा हुआ पति पत्नी में और कूट फेंका बेचारे बच्चे को। अरे क्यों किया भाई ऐसा? मुझे गुस्सा आ रहा था। अरे गुस्सा तुम दोनों के कारण था, उस बच्चे का क्या दोष था? और बच्चा तो बच्चा है, वो तो शरारत करेगा ही। तो तुमने उस बच्चे की कुटाई क्यों कर दी? अब गुस्सा आ रहा था। अच्छा, जब जिस दिन ये बोध हो जाता है जिसको भी कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, वो कहता है फिर मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं इससे बचना चाहता हूं। बचना चाहते हो, गुस्से से तुम बचना चाहते हो, लेकिन गुस्सा कहां से आया वो तो देखो भाई। ध्यायतः विषयान पुंसः, तुम ध्यान कर रहे हो विषयों का। किन विषयों का? अपनी अनुकूलता चाह रहे हो हर जगह, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होना चाहिए। ये जो स्थितियां हैं, ये विषय तो हैं, बस सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होना चाहिए, सब कुछ मेरे ही अनुकूल होना चाहिए, ये जो स्थिति है। अब उससे क्या होगा? इससे प्रवृत्ति होती चली जाएगी, उसमें संगस्तेषु उपजायते, और उस संग से किसका जन्म होगा? इच्छा का जन्म होगा। अब इच्छा बन जाएगी वो, अब वो मांग बनती चली जाएगी, और उससे फिर क्या होगा? कामात् क्रोधो भी जायते, उस काम से, उस इच्छा से, उस मांग से फिर क्रोध का जन्म होता है। और क्रोध क्या करता है? तो देखो दूर कर लेना बाद में, पहले ये समझ लो। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि क्रोध क्या करता है, उस दिन फिर आप दूसरे से नहीं कहेंगे कि मुझे क्रोध आता है, मैं इसको हटाने के लिए क्या करूं। आप स्वयं समझ लो कि क्रोध से होता क्या है, इसके क्या क्या इसके बेनिफिट और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट है, ये समझ लो। क्योंकि ठीक ठीक ज्ञान ही मुक्ति का कारण, पृथक होने का, छूटने का। यदि कोई किसी से भी छूटना चाहता है ना, तो ठीक ठीक जानकारी, यानी जिसकी मात्रा और गुणवत्ता दोनों कंप्लीट हो, दोनों पूर्ण हो। ये देखिए 63वां श्लोक देखिए, क्रोधात भवति सम्मोहः, क्रोध से किसका जन्म होता है? मोह का जन्म होता है। मोह का, पीछे कहा था ना कि मोह का त्याग कर दो, मोह का त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो, पीछे कहा रहे थे ना ये। तो कहां से आता है मोह? माता का पुत्र के प्रति, पिता का पुत्री के प्रति, और
संतानों के प्रति, धन के प्रति, ऐश्वर्यों के प्रति, शरीर के प्रति, बालों के प्रति, मेरी नेल पेंट इतना है, ये है, वो है, पुरुषों में जूता मेरा इतना बढ़िया है, मेरी शर्ट इतनी है, मेरे बालों में कलर ऐसा, ये जो मोह है, मोह उस रूप में, ये कहाँ, इसका जन्म कहाँ से होता है? क्रोध से जन्म होता है। क्रोधात भवति, क्रोध से होता है। किसका? मोह का। और मोह के लिए उन्होंने एक शब्द दिया है सम्मोह। सम्यक प्रकार का जो मोह है ना, वो शुद्ध क्रोध से जन्म होता है। और एक और बात बताऊं, हम लोग जो अधिकांश करते हैं, हमारा तो शुद्ध क्रोध भी नहीं है। हमारा शुद्ध क्रोध भी, यानी जो हमारा क्रोध भी नहीं, जिसको हम ये कह रहे गुस्सा बहुत आता है, शुद्ध गुस्सा भी नहीं है। हमारी ये स्थिति है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। और मोह से क्या होता है? सम्मोहात स्मृति विभ्रम। इस मोह से स्मरण शक्ति, स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति, किस समय में मैं किसका स्मरण करूं, किस समय मुझे इस समस्या के समाधान से बचने के लिए मुझे किसका स्मरण करना चाहिए, कौन सी ज्ञान का, कौन सी विद्या का, कौन से सूत्र का, किसका स्मरण करूं, ये इस समस्या के समाधान के लिए मुझे किसका स्मरण करना चाहिए। अब स्मृति ही भ्रमित हो गई है, स्मरण शक्ति ही भ्रमित हो गई है, क्या करेगा? तो देखो आगे आगे बताएंगे क्या करेगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, कि सम्मोह से, इस मोह से स्मृति, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, भटक जाती है। और उससे क्या होता है? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति के भ्रमित होने से, भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि बुद्धि का नाश होता है। और उससे क्या होता है? बुद्धि नाशात प्रणश्यति। दोनों श्लोकों की गोल्डन लाइन है, टैग लाइन है। टैग कर सकते हो चाहो तो, आज ही ट्विटर पे या कहीं पर भी। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई, वो समझो वो चेतना तो नष्ट हो। चेतना नष्ट होने का तात्पर्य, आत्मा नष्ट न कभी नहीं होती, आत्मा ना कभी मरती है ना जीती है। पीछे हमने देखा भी था, न जायते म्रियते हैं, और कई सारे श्लोक हमने आए थे उस रूप में देखे थे। तो आत्मा नष्ट नहीं होती। यहां पर कहने का तात्पर्य, अब वो चेतना उस मनुष्य शरीर के होते हुए भी अत्यंत पतन को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जिसकी बुद्धि ही नष्ट हो गई, अब उसके पास बचा क्या? वो तो पशु बचा केवल। बस पशुओं में इसमें इतना अंतर है, उनके 2 सींग और पूंछ आदि होते हैं, इसके बस वो नहीं, बस इतना अंतर है। अब आप केवल गुस्से को हटाने का प्रयत्न कर रहे थे, गुस्से को लेकर के आपकी शिकायत थी, मुझे गुस्सा आता है। आपको तो पूरा गुस्सा भी नहीं आता, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गुस्सा कैसे करना है। क्रोध तो बड़ा शस्त्र हो सकता है आपके स्वयं के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक प्रबल शस्त्र हो सकता है। कैसे? बताता हूं। साधना करना चाहते हो, मान लीजिए अपने जीवन के किसी दोष को हटाना चाहते हो, क्यों अनावश्यक किसी पर भी गुस्सा करके अपने सामर्थ्य को खर्च कर रहे हो? यदि किसी भी बाधक तत्व को हटाना चाहते हो अपने जीवन से या किसी दूसरे के जीवन से, यहां पर गुस्सा करो और जम के गुस्सा करो। और एक और बात बताऊं, मैं प्रायः अपने जो छात्र होते हैं, जो छोटे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि जी, कभी किसी को मैं उपदेश करता हूं तो मैं उनको एक बात कहता हूं, बेटा गुस्सा आता है? वो कहते हैं जी। मैंने कहा गुस्से को पालना सीखो। जिस दिन गुस्सा तुमने पालना सीख लिया ना, उस दिन तुम सोने के हो जाओगे, बहुत मूल्यवान हो जाओगे। तो गुस्से को पालो, क्रोध को पालो, उसकी पालना करो। इतना काम देगा, इतना काम देगा, इतना काम देगा कि जहां पर सारे शस्त्र अस्त्र विद्याएं सहयोग मनुष्य सब कुछ जब आपको बिल्कुल धराशायी होता दिखेगा ना, और यदि आपने अपने क्रोध को, शुद्ध क्रोध को यदि रखा है, उसको पाल लिया है, उसको अच्छे प्रकार से बढ़ा लिया है, यानी लावा को ज्वालामुखी जब तक आपने बना लिया है। लावा कब बाहर आता है? जब वो ज्वालामुखी बन जाता है। तो आपका जो ये गुस्सा है ना अभी जो हो रहा है, ये तो लावा है, लावा। इसको ज्वालामुखी तो बनने दो, और देखो जिस दिन ये ज्वालामुखी बना,
इसके समीप आने वाले जो भी शत्रु हैं, जो भी खा जाएगा, ये समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा ये क्रोध। तो क्रोध भी करना नहीं आया आज तक हमें। करो क्रोध। स्वयं को हमें क्रोध आता है, इस क्रोध को कम करने के लिए अपने क्रोध को पालो। क्यों आता है? किसी वस्तु से, किसी स्थिति से हम हटना चाहते हैं, नहीं हट पा रहे, यहां पर प्रयोग करो क्रोध का। क्रोध एक प्रबल शस्त्र है। और एक और बात कह दूं, सारी बातों का एक समावेश कर देता हूं एक पंक्ति में। क्षत्रिय का सबसे बड़ा शस्त्र है जिसको आप क्रोध कह लीजिए। क्षत्रिय की भाषा में उसको रोष कहते हैं, रोष या मन्यु कह लीजिए, मन्यु। परमात्मा में भी जिस गुण की हम उपासना करते हैं, हम में से कई लोग परमात्मा के मन्यु स्वरूप की उपासना करते हैं। यानी क्षत्रिय को किसकी उपासना करनी चाहिए? क्षत्रिय परमात्मा के मन्यु स्वरूप की उपासना करें, उसके रुद्र स्वरूप की उपासना करें। मन्यु कहते हैं जो अपने शत्रुओं को गाजर मूली की भांति काटता जाए, इस प्रकार से। और रौद्र जो दुष्टों को रुलाने वाला हो, ऐसा रौद्र रूप धारण करे। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, अरे तू क्रोध को पाल, इस लावा को ज्वालामुखी तो बना। और ये पाप नहीं होगा अर्जुन, कर्तव्य पालन पाप रहेगा। ठीक है, तो 56 श्लोक तक आज हमने, क्षमा चाहूंगा 63 श्लोक तक आज हमने देखा। बाकी के श्लोकों को हम कल लेंगे। और आज यदि आपका किसी का कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों को आज हम ले लेते हैं। कोई शंका किसी की यदि इसमें है उनको ले लेते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे। 53 श्लोक तक हमने आज, क्षमा चाहूँगा फिर से गलत बोल दिया, 63 श्लोक तक दूसरे अध्याय की देख लिया है। कल 64वें श्लोक से कल देखेंगे। जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। क्रोध के बारे में जैसे अभी आप कह रहे थे कि उसका सम्मोहन होता है, फिर उसके बाद आगे तो क्रोध, जैसे मैं अपना अनुभव कह रही हूँ कि क्रोध आता है तो उसमें ऐसा लगता है पूरा शरीर जल रहा है। और उसका इफेक्ट ऐसा होता है कि शरीर के जैसे मल होते हैं वो सूखने लगते हैं। अब फिर उसके बाद आपने एक स्थिति बताई, सम्मोहन के बाद क्या बताए थे? सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमित हो जाती है। हाँ, स्मृति भ्रमित तो वो महसूस किया है। तो ये सम्मोहन वाली स्थिति को मतलब महसूस नहीं किया है या जो भी है, लेकिन इतना जरूर है कि शरीर में बहुत मतलब एक अजीब सी स्थिति हो जाती है। तो वही सम्मोहन है या ये चीज? पृथक पृथक, यदि इन सबको पृथक पृथक जानना हो तो वो सूक्ष्म बात है। उसको पृथक पृथक समझने के लिए आपको अपनी प्रत्येक क्रिया पर सूक्ष्मता से, या यूं कहूं ये बातें आपको ध्यान काल में पकड़ में आती है। आप चूंकि आप तो योग दर्शन भी पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको एक अच्छी स्पष्ट व्याख्या मिलेगी। किंतु इन सभी को ठीक से, यानी बहुत सटीकता से जानने के लिए हमें ध्यान, हमें साधना जिसको कहते हैं, उपासना, उस रूप में हमें करना जाना होता है बड़ी गंभीरता से। वहां पर ये बिल्कुल पृथक पृथक पकड़ में आ जाते हैं। चलो इसी से संबंधित एक और बात आपके साथ साझा कर लेता हूँ। आपके जो प्रश्न नहीं है वस्तुतः, लेकिन एक बात आप शायद कहना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं। क्रोध की विचित्रता ये है, ये जब ये प्रकट होता ना, हमारा जो वर्तमान में क्रोध है, जो जिस लावा को हम क्रोध करें, ज्वालामुखी नहीं है। जिस दिन ज्वालामुखी बन जाएगा ना, तो चाहे शत्रुता हमारे, यानी शत्रु हम स्वयं हो या कोई दूसरा हो, छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। इसकी विचित्रता ये है, इसका आश्चर्य ये है कि जब क्रोध उपस्थित होता है ना, तो ये दोषी को भी और निर्दोष को भी, दोनों को समान रूप से कष्ट देता है। ज्ञानी को भी और अज्ञानी को समान रूप से। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, कहते ना, अरे घना गुस्सा मत किया कर, आपे से बाहर क्यों हो रहा है, आपे से बाहर क्यों हो रहा है, आपे से बाहर क्यों हो रही हो। ये जो बात है ना, आपा, स्वयं चेतना की बात कह रहे हैं।
ये है तो कहावतें, लेकिन इन कहावतों में बड़ा गहरा, बड़ी गंभीर बात है। मैं कहता हूं वेद के मंत्र दे सकता हूं मैं इन कहावतों से, बिल्कुल सभी का तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कहावतों के पीछे कौन सा वेद मंत्र की कौन सा अंश है वो मैं बता सकता हूं। तो आपे से बाहर होना यानी स्वयं की जो चेतना है, बुद्धि है, स्मृति है, इन सब से, इन स्थितियों से बाहर हुए। और जब क्रोध आता है व्यक्ति का, दूसरे का कोई हानि हो या ना हो, लेकिन इसकी स्वयं की बड़ी हानि होती है बेचारे की, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर। और आप में से कई शायद योग दर्शन भी पढ़ रहे हैं, तो उनकी दृष्टि से कह दूं, वृत्तियों के स्तर पर भी, संस्कारों के स्तर पर भी इसकी बड़ी हानि होती है। तो क्रोध दूसरे को कम कष्ट देता है, स्वयं को अधिक कष्ट देता है, स्वयं की अधिक हानि करता है। इसलिए मैंने कहा क्रोध को पालना सीखिए। क्रोध तो पालनीय है, पालन करने योग्य है, संवर्धन किया जाना चाहिए क्रोध का। थोड़ी सी बात आई, बच्चे ने कुछ गिरा दिया, हमें क्रोध आ गया, ये क्रोध थोड़ी है, ये तो मूर्खता है। हमारा इतना भी नियंत्रण नहीं है। पत्नी ने कुछ कह दिया, क्रोध आ गया, पति ने कुछ कह दिया, बिलबिला पड़े, ये क्रोध थोड़ी है। ये तो लावा भी ठीक से नहीं बना, बस लावा देखा और वो बह चला। तो क्रोध तो बड़ी वस्तु का नाम है, बड़ी स्थिति का नाम है जी। अन्य किसी का कोई प्रश्न? क्रोध को कैसे पाला जाए? क्रोध को कैसे पाला जाए? जैसे बच्चे को पालते हैं, जैसे अपने जीवन को पालते हैं, जैसे अपनी सांसों को पालते हैं, उसी प्रकार से क्रोध को पालिए। क्रोध को समझिए, पल तो ये अपने आप जाएगा। हैं कैसे? तो देखो, बच्चे को समझ लो, पल तो वो अपने आप जाएगा। कहते हैं बस तुम मुझे समझती नहीं, माता जी आप मुझे समझती नहीं, कोई मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करता। तो उसको समझने की कोशिश करो, पल तो वो जाएगा ही, उसकी चिंता मत करो। क्रोध है क्या वास्तव में, ये समझने की कोशिश करो, कहां से इसका जन्म होता है। क्रोध एक सामर्थ्य है, सामर्थ्य, ये एक शक्ति है। क्रोध एक शक्ति है। ये यदि कहूं तो क्रोध एक सिद्धि है, मनुष्य जीवन की एक सिद्धि है। जी, अब स्पष्ट हो गया होगा संभवतः।